हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन स्टडी क्लासेस एंड आई एम निधि। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। ओके गाइस, हम लोग सीख रहे हैं अपने सेशन में डेली कन्वर्सेशन एक बहुत ही आसान वे में, एक आसान तरीके से कि आप किस तरह से डेली रूटीन के जो सेंटेंसेस हैं वो एक बहुत ही आसान तरीके से बोल सकते हैं, हम बोल पाएंगे। ओके, तो ये गाइस ग्रामर के साथ साथ आपको अपनी कन्वर्सेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जिससे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो सके। ओके, जब आप अपनी बोलने पर बहुत ध्यान दोगे, फोकस करोगे, तभी आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो पाएगी। उसके लिए आपने करना क्या है, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ उसके बेस पर आपको अपने इंग्लिश सेंटेंस बोलने हैं। जैसे कि हमने अभी लास्ट टाइम किया था यूज़ ऑफ आईएनजी, तो मैंने आपको बताया था कि आईएनजी को किस तरीके से हम अपने सेंटेंस में डालें और तब हम उसे इंग्लिश में बोलें। तो एक बहुत ही ईजी वे था। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था नीड और वांट को लेके। तो गाइस, जहाँ पे हमें आवश्यकता होती है किसी चीज़ की या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, देन वी यूज़ नीड एंड वांट, राइट। कि नीड और वांट हम कहाँ प्रयोग करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। गाइस, आज के वीडियो में भी हम नीड को ही लेकर आए हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं नीड टू के बारे में। अब ये नीड टू क्या होता है? जब काम करना बहुत ज़रूरी हो देन वी यूज़ नीड टू, राइट। मान लीजिए आपको किसी शादी में जाना है, ठीक है, और उस शादी में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 98% ये मानकर बैठे हैं कि मुझे जाना ही है, 2% किसी अदर सर्कमस्टांसेस को लेते हुए वो कैंसिल हो सकता है, बट 98% आपको वो काम करना बहुत ज़रूरी है। एक और बात गाइस, ये ज़रूरी मेरे इसमें थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है बिकॉज़ मेरा कंप्यूटर थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है हिंदी लैंग्वेज को, तो उसके लिए सॉरी। कुछ दिन बाद अभी ये इम्प्रूव हो जाएगा और हिंदी भी ये जो मैं डाल रही हूँ इसमें वो करेक्ट आएगी। ओके, चलिए गाइस देख लेते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस, डैट मीन्स पॉजिटिव वे में। इसका स्टेप क्या है? सब्जेक्ट प्लस नीड टू या नीड्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन इज अदर वर्ड्स। गाइस, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको नीड और नीड्स लगाना है, ये आप जानते ही हो, मैंने पहली वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है दैन नीड्स आ जाएगा और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है दैन नीड टू आ जाएगा। ओके, चलिए इसके देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको इसे समझने में और आसानी होगी, राइट। आई नीड टू गो देयर, आई नीड टू गो देयर, मेरा वहाँ जाना ज़रूरी है। कोई जगह है जहाँ पे मुझे जाना है और वहाँ जाना मेरा क्या है? बहुत ज़रूरी है। देन आई से आई नीड टू गो देयर, मेरा वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ राधा नीड्स टू बाय दिस हाउस एट एनी कॉस्ट, राधा को यह घर खरीदना ज़रूरी है, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। डैट मीन्स राधा को किसी भी कीमत पर यह घर खरीदना ज़रूरी है या आवश्यक है, ठीक है। राधा को यह मकान खरीदना आवश्यक है। नेक्स्ट वन इज़ आई नीड टू गेट दिस जॉब, आई नीड to get this job, then I can say I have no money, so I need to get this job. मेरा इस नौकरी को पाना क्या है? ज़रूरी है। मेरा इस नौकरी को पाना ज़रूरी है। I need to get this job. Last one is you need to attend his marriage. तुम्हें उसकी शादी में अटेंड होना क्या है? ज़रूरी है। बिकॉज ही इज़ योर बेस्ट फ्रेंड सो यू नीड टू अटेंड हिज मैरिज, उसका आपका उसकी शादी में आना ज़रूरी है। गाइज, यहाँ पे आपने देखा कि जो सिंगुलर है राधा, वहाँ पर मैंने क्या लगाया है? नीड्स लगाया है, और जो प्लूरल है वहाँ पर मैंने सिर्फ नीड यूज़ किया है। तो इस तरह से आप अपना डेली सेंटेंस बोलो। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जहाँ पर नो आए। ओके, उसका स्टेप हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट डजंट, डोंट आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग जाएगा, सिंगुलर है तो डजंट लगेगा और प्लूरल है तो डोंट लगेगा। फिर नीड टू प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर या प्लूरल के साथ एस नहीं लगाते हैं, तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पर आपको नॉट फोकस करना है। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल।
यू डोंट नीड टू क्लियर ओरल टेस्ट। आपका इस मौखिक टेस्ट को पास करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म है यू, इसलिए मैंने यहाँ पर डोंट लगाया है। यू डोंट नीड टू क्लियर ओरल टेस्ट। नेक्स्ट वन इज़ राहुल डजेंट नीड टू टेक ब्रेकफास्ट। राहुल का ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी नहीं है। राहुल का ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ यू डोंट नीड टू टेक मोबाइल। आपका मोबाइल लेना ज़रूरी नहीं है, अर्थात आपको मोबाइल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट वन इज़ मॉम डजेंट नीड टू प्रिपेयर टी एट दैट टाइम। मम्मा को इस समय चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मा को इस समय चाय बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर के साथ मैंने डजेंट यूज़ किया है और प्लूरल फॉर्म के साथ मैंने क्या यूज़ किया है, डोंट यूज़ किया है। क्लियर, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। गाइज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्टेप देखते हैं। डज, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड टू, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट वन इज अदर वर्ड्स। गाइज यहाँ पर भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम डज या डू लगा देंगे। सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा। और एक चीज़ और, इसमें हमेशा क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे क्या आपको वहाँ जाना ज़रूरी है, क्या आपको ये लेना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम शुरू में क्या के अगर क्या होता है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाती है। क्लियर हुआ, डज एंड डू क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल इससे रिलेटेड जिससे आप इसे बोल पाओगे, राइट। गाइज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बोलते टाइम आपको ज़्यादा फोकस ग्रामर पे नहीं करना है, ओके। चलिए लेट्स सी, डू वी नीड टू डू हंगर स्ट्राइक। क्या हमें अनशन करना ज़रूरी है। क्या हमें अनशन करना ज़रूरी है। आपने देखा ना, हम किसी चीज़ को अगर हमें चाहिए होती है तो हम बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। तो इसमें मैंने सिर्फ ये बोला है क्या हमें अनशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज़ डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, या फिर मतलब क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत है, क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। आपने बहुत फोकस करके उस चीज़ को बोला है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ डज रितु नीड टू कम इन दिस प्रोग्राम। क्या रितु का इस प्रोग्राम में आना ज़रूरी है। क्या नीतू का इस कार्यक्रम में आना ज़रूरी है, ओके। एंड लास्ट वन इज़ डजंट शी नीड टू वॉच दिस मूवी। क्या उसका यह मूवी देखना ज़रूरी नहीं है। नहीं है गाइस, ये आपका इंटरोगेटिव में मैंने नेगेटिव फॉर्म बताया है कि ऐसा तो नहीं है ना कि सभी पॉजिटिव में आ सकते हैं, या नेगेटिव में भी आ सकता है कि क्या उसका यह मूवी देखना ज़रूरी नहीं है। देन आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब जो आपने शुरू में लगाई हुई है उसके साथ ही आपने नॉट इंक्लूड कर दिया और ये बन गया आपका डजंट, राइट। तो अगर प्लूरल होगा तो डोंट आ जाएगा, ठीक है। डजंट शी नीड टू वॉच दिस मूवी। क्या उसका इस मूवी को देखना ज़रूरी नहीं है क्या, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देख ली ना कि सिंगुलर के साथ में मैंने शुरू में डू लगाया हुआ है, डज लगाया हुआ है, और प्लूरल के साथ मैंने आपके सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया हुआ है, डज लगाया हुआ है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वन इज देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। गाइस डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब आपका क्वेश्चन बीच में पूछा जा रहा है, जैसे उसके भाई को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, उसे वहाँ आने की ज़रूरत क्यों है, वह यहाँ कब आएगा, कब आने की कब ज़रूरत है। देन आप इसके एक बार स्टेप देखिए। सबसे पहले आ जाएगा आपका क्वेश्चन टैग, जो भी आपने क्वेश्चन किया है अपने सेंटेंस के अंदर, सब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग ही डज एंड डू आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, नीड टू, लास्ट में वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका अदर वर्ड्स। क्लियर है, क्वेश्चन टैग सबसे शुरू में आएगा और उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, नीड टू आता है, फिर वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में अदर वर्ड्स आ जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। वाई डू यू नीड टू गो देयर। वाई डू यू नीड टू गो देयर, आपका वहाँ जाना ज़रूरी क्यों है, या आपका वहाँ जाना क्यों ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट है
वेयर डज ही नीड टू गो, वेयर डज ही नीड टू गो, वेयर डज ही नीड टू गो, आपका कहाँ जाना ज़रूरी है, आपका कहाँ जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है वाई डजेंट हिज ब्रदर नीड टू टेक ट्यूशन, नीड टू टेक ट्यूशन, उसके भाई को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों नहीं है। गाइस मैंने यहाँ भी डबल इंटरोगेटिव के साथ नोट लगाया है क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया है, नेगेटिव फॉर्म डाल दिया है। वाई डजेंट हिज ब्रदर नीड टू टेक ट्यूशन, उसके भाई को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत क्यों नहीं है। व्हेन डू यू नीड टू मीट हर, व्हेन डू यू नीड टू मीट हर, आपका कब उससे मिलना ज़रूरी है, आपका कब उससे मिलना ज़रूरी है। क्लियर हुआ गाइज आपको। देखो यहाँ पर जब क्वेश्चन टैग आप लगाओगे उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नीड टू और उसके बाद एज इट इज़ आपका पूरा सेंटेंस। दैट इज़ क्वेश्चन टाइम। अब मैं आपसे पूछने जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस, उसके आपने आंसर देने हैं और मुझे कमेंट सेशन में उसे लिखकर बताना है कि आपने कितना सीखा, इससे तभी तो पता चलेगा आप कितना सीख पा रहे हो। ओके तो आपको ये फिलअप भरने हैं और मुझे कमेंट सेशन में लिखकर बताने हैं। ठीक है गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।